हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमार बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना। तो आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उनका इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि डायरेक्ट आज्ञा दी जाती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे गो, कम, वर्क कार्य करो, खाओ, दौड़ो, रन, रीड आदि आज्ञा दी जाती है। यानी जो सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता हो तो उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसके पहले कोई रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वाले वर्ड हैं, जैसे काइंडली, काइंडली, प्लीज। तो ये रिक्वेस्ट वाले वर्ड हैं, वो लगा के फिर बाद में जैसे प्लीज कम इन, कृपया अंदर आओ, काइंडली गिव मी, कृपया मुझे दो। ये अगर वर्ड पहले आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये रिक्वेस्ट वाले वर्ड आ रहे हैं। यदि ये नहीं आते हैं और डायरेक्ट ये आते हैं तो ये ऑर्डर होता है, कमांड होता है, इस तरह से। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आप समझ गए होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का भाव, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए इंपेरेटिव सेंटेंस का भाव कमांड, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एडवाइस आदि आदि का हो। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए इंपेरेटिव सेंटेंस का भाव कमांडेड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि का हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेट टू को कमांडेड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में बदल देते हैं, में बदल देते हैं, इनमें बदल देते हैं। जैसे मिटा रहे हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय सेट टू को बदलते हैं कमांडेड या ऑर्डर्ड
आदेश की अवस्था में, आदेश की स्थिति में, आदेश की स्थिति में या अवस्था में सेट टू को बदल देंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय सेट टू को बदल देंगे कमांडेड या ऑर्डर्ड। और सेट टू अगर सलाह दी जा रही है तो सेट टू को बदलेंगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड में, यानी एडवाइज्ड में सलाह की अवस्था में, सलाह की अवस्था में एडवाइस में बदल देते हैं। सेट टू बदल देते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, यानी विनती, विनती की अवस्था में, की स्थिति में, विनती की स्थिति में। और फॉरवर्ड सेट टू बदलता है, सेट टू बदलता है फॉरवर्ड, मनाही की अवस्था में, फॉरवर्ड मनाही की अवस्था में बदल जाता है। वार्न, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, सेट टू बदल जाता है वार्नड, चेतावनी की अवस्था में, चेतावनी की अवस्था में, अवस्था स्थिति एक ही बात, ये बदल जाते हैं, सेट टू बदल जाते हैं। अब रही बात, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय इंपेरेटिव मोड, सेंटेंस के इंपेरेटिव मोड को इन्फिनिटिव मोड में बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर अन्य कोई कंजक्शन न लगाकर टू से जोड़ा जाता है। यानी वर्ब के पहले जो वर्ब से शुरू हो रहा है अंदर सेंटेंस, उसको टू से जोड़ देते हैं, यानी उस सेंटेंस को इन्फिनिटिव मोड में कर देते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को इंपेरेटिव मोड को इन्फिनिटिव मोड में बदलने के लिए इन्वर्टेड, यानी इन्वर्टेड कॉमास हटाकर टू कंजक्शन, ये प्रीपोजिशन है टू, लेकिन ये कंजक्शन का रूप लेगा, तो ये हटाकर टू से जोड़ा जाता है। यानी वर्ब से पहले टू लगा दिया जाता है, टू से जोड़ा जाता है। सेकंड पॉइंट, यदि
इम्पेरेटिव नेगेटिव मूड में हो, यानी यदि नेगेटिव इम्पेरेटिव हो नेगेटिव इम्पेरेटिव हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डोंट या डू नॉट से वाक्य शुरू हो रहा हो या सेंटेंस शुरू हो रहा हो, वाक्य शुरू हो रहा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डोंट नोट टू लगा दिया जाता है। डोंट की जगह डोंट डू हटाकर नोट टू लगा दिया जाता है। वाक्य शुरू हो रहा हो तो नोट टू लगा दिया जाता है, नोट टू लगा दिया जाता है। थर्ड नियम, यदि सेड टू की जगह डोंट रीड दिस बुक, डोंट गो देयर, ऐसे सेंटेंस अगर मनाई, यदि सेड टू की जगह यदि सेड टू की जगह पहले से ही ऑलरेडी सेड टू की जगह फॉरवर्ड की जगह यदि सेड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दिया जाता है, लगाया गया हो, तो यहाँ नोट नहीं लगाकर टू ही लगता है। यहाँ पे जैसे डोंट डू नॉट है तो ये नोट टू लगा दिया जाए, अगर फॉरवर्ड लगा दिया तो नोट नहीं लगेगा और सिर्फ टू ही लगेगा। फॉरवर्ड पहले लगा दिया रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर सेड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दिया। ये तीसरा नियम है। फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस को इंपेरेटिव मूड से इंफिनिटिव मूड में बदलने के लिए इंपेरेटिव मूड को इंफिनिटिव मूड में बदलने के लिए इन्वर्टेड कोमास हटाकर टू से जोड़ा जाता है। फर्स्ट नियम में यदि नेगेटिव इंपेरेटिव हो, यानी ये डू नॉट वाला हो, से वाक्य शुरू हो रहा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय नोट टू लगा दिया जाता है, यानी नोट टू से जोड़ा जाता है। थर्ड रूल, यदि सेड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दिया गया हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू की जगह इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू की जगह फॉरवर्ड लगा दिया गया, जैसे रिक्वेस्टेड, कमांडेड, अगर ऐसे लगा दिया फॉरवर्ड तो नोट नहीं लगेगा, यानी नोट नहीं लगाकर टू ही लगता है। ये यहाँ पे जैसे ये नोट टू लगा रखा है तो नोट नहीं लगेगा, सिर्फ टू ही लगेगा। ये सारे के सारे अपन कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, उसमें रूल्स आ जाएंगे। तो चलते हैं, कुछ अनसॉल्व प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सेंटेंसेस है जिनमें हम सवाल करते हैं, हल कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में बैठ जाए। He said to him, work hard, जैसे फर्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट का है। He said to
he said to him, sorry, I said to him है, I said to him, I said to him, मैंने उससे कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यानी आई सेड टू हर, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि कठिन मेहनत करो। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका, मैं उसे कह रहा हूँ कि कठिन मेहनत करो, मैं उसको सलाह दे रहा हूँ, न कोई दबाव कर रहा हूँ। तो सलाह देने का मतलब एडवाइस कर रहा हूँ। तो आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उससे सलाह दी। अब ये टू से जुड़ जाएगा। टू किसके लिए सलाह दी, टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करने के लिए, टू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, ये टू से जुड़ गया, इन्फिनिटिव मोड में आ गया, मैन वर्ब के टू लग गया, तो इन्फिनिटिव मोड में आ गया वर्ड। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द बॉयज, डोंट मेक ए नॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइस। द टीचर डायरेक्ट, द टीचर said to the boys, do not, क्या कहा, do not या don't भी कह सकते हैं शॉर्ट में, do not make a noise। अध्यापक जी ने बच्चों से कहा, the boys, क्या कहा, don't make a noise, यानी do not make a noise, एक आवाज मत करो, आवाज मत करो। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट यानी ये कमांडेड कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेशर से बोल रहे हैं कि आप आवाज मत करो, तो ये यहाँ ऑर्डर हो गया। द टीचर, इनके भाव अनुसार हमें संबोधन बार वो सेड टू की जगह रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, कमांडेड, फॉरबेड आदि लगाना पड़ता है। तो द टीचर सेड टू की जगह क्या होगा, ऑर्डर्ड, आदेश किया। द टीचर ऑर्डर्ड, किनको आदेश किया, द बॉयज, नोट टू को कैसे लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, डू हट जाएगा, और नोट टू नहीं करने के लिए क्या कहा, नोट टू का मतलब नहीं करने के लिए, नोट टू मेक ए नॉइस, आवाज नहीं करने के लिए उसने ऑर्डर किया, नोट टू मेक ए नॉइस। नेक्स्ट, आई सेड टू हर, काइंडली गिव मी ए लिफ्ट। आई डायरेक्ट सेंटेंस, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हर, क्या कहा, काइंडली गिव मी ए लिफ्ट, मैंने उस लड़की से कहा, क्या आप काइंडली गिव मी ए लिफ्ट, कृपया आप मुझे एक लिफ्ट देंगी, मतलब मुझे लिफ्ट देंगी। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ काइंडली ये दर्शाता है, इस सेंटेंस का भाव प्रकट, मतलब भाव चेंज कर देता है कि ये आदर से बोल रहा है, ये ऑर्डर नहीं कर रहा है, सम्मान से बोल रहा है, ये मांग रहा है किसी से विनयपूर्वक। तो ये काइंडली वर्ड आ गया। तो इसी वर्ड के अनुसार हम बाहर का जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी सेड टू है, इसको हम चेंज करेंगे रिक्वेस्ट में। तो कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट बनेगा आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड हर, मैंने उससे विनती की, यानी अनुनय विनय किया, मैंने उससे प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, टू
गिव, आई सेड टू हर टू गिव मी, मी का मी रहेगा यहाँ। आई सेड टू हर काइंडली गिव मी ए लिफ्ट, गिव मी ए लिफ्ट, कृपया मुझे एक लिफ्ट लिफ्ट दी जाए। I requested her to give me a lift. Next sentence. यदि आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल फोन पर उपलब्ध होता रहे। फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी, जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है। फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी। पिताजी ने मुझसे कहा कि बुरी संगत से बचो। क्या कहा? कंपनी। बुरी संगति से बचो। पिताजी ने मुझसे कहा कि बुरी संगत से बचो। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? फादर सलाह दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, एडवाइज्ड। फादर एडवाइज्ड, फादर सलाह दे रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं। एडवाइज्ड मी, क्या सलाह दे रहे हैं? टू अवॉइड, बचने के लिए। बैड कंपनी, बुरी संगत से बचने के लिए। बैड कंपनी, या स्पेलिंग पूरी नहीं आ रही है, मान लेना कंपनी। फादर एडवाइज मी टू अवॉइड बैड कंपनी। पिताजी ने मुझसे सलाह दी, मुझे सलाह दी टू अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगत से बचने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस। सिट डाउन बॉयज, सेड द टीचर। डायरेक्ट सेंटेंस। सिट डाउन द बॉयज, सेड द टीचर। अध्यापक जी ने कहा, बच्चों बैठ जाओ। सिट डाउन, ये उनके वर्ड हैं अध्यापक जी के, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। सिट डाउन द बॉयज, बच्चों बैठ जाओ। सेड द टीचर, तो हम उसी तरह से बनाएंगे। द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। सिट डाउन टू से जुड़ जाएगा, टू सिट डाउन, बैठने के लिए। अध्यापक जी ने बच्चों को बैठने के लिए आज्ञा दी, आदेश दिया। द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन। द जनरल सेड टू द सोल्जर्स, मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो। द जनरल said to the soldier, the general said to the soldier, जनरल ने सिपाहियों से कहा, मार्च एंड अटैक टू द फो। क्या कहा? द जनरल said to the soldier, मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो। मार्च फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड,
मार्च फॉरवर्ड, आगे की तरफ, फॉरवर्ड एंड मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक टू द फो, यानी दुश्मन आगे बढ़ो और दुश्मनों पर हमला कर दो का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट सेंटेंस है ये। द जनरल सेड टू द, जनरल ने सिपाहियों को ऑर्डर किया यानी कमांड किया कि आगे बढ़ो, आगे की तरफ बढ़ो एंड अटैक टू द फो, दुश्मनों पर हमला कर दो। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका? द जनरल सेड टू का क्या होगा? कमांडेड, कमांडेड, किनको कमांड किया? द सोल्जर्स, सोल्जर्स टू मार्च, टू लगा दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, टू मार्च यानी मार्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, टू मार्च, टू टू मार्च फॉरवर्ड, टू मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक टू द फो, दुश्मनों पर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द सोल्जर टू द फो। नेक्स्ट, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी जितना लंबा होगा उतनी सभी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मिश्रित सेंटेंस आ जाएंगे अंदर, तो समझ में अच्छा बैठेगा। I said to my servant, don't sit in this room. I said to my servant, मैंने मेरे नौकर से कहा, डायरेक्ट सेंटेंस। I said to my servant, मैंने मेरे नौकर से कहा, क्या कहा? Don't या do not, don't sit in this room, इस कमरे में मत बैठो। क्या कहा? Don't sit in this room। तो ऑर्डर किया उसने, नौकर के ऊपर ऑर्डर ही चलता है, आदेश किया, तो इनडायरेक्ट किससे बना? आई ऑर्डर्ड माय सर्वेंट नॉट टू सिट, नहीं बैठने के लिए, इन दैट, जिसका दैट हो जाएगा, इन दैट रूम, उस रूम में नहीं बैठने के लिए मैंने उस पर ऑर्डर किया, आदेश दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, माय मदर सेड टू मी, डोंट टेल ए लाई। माय मदर, मेरी मां ने मुझसे कहा, क्या कहा? डोंट टेल ए लाई, झूठ मत कहो, झूठ मत बोलो। माय मदर सेड टू मी, डोंट टेल मी ए लाई, डायरेक्ट सेंटेंस है। इसमें क्या भाव आ रहा है कि झूठ मत बोलो का मतलब एक सलाह दे रही है माँ, तो इनडायरेक्ट बनेगा, क्या होगा यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में? माय मदर एडवाइज्ड मी, क्या सलाह दी? नॉट टू टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलने के लिए, नॉट टू टेल, झूठ नहीं बोलने के लिए सलाह दी। इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस को, ये मान लो ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये अगर हम इसे फॉरवर्ड के रूप में लेकर भी
या नोट नहीं लगाएंगे, सिर्फ टू ही लगेगा। तो कैसे होगा? माई मदर फॉरबेड, मेरी माँ ने मुझसे, फॉरबेड मी, मेरी माँ ने मुझे मना किया। क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे मना किया टू टेल ए लाई, झूठ बोलने के लिए। टू टेल ए लाई, मेरी माँ ने मुझे मना किया टू टेल ए लाई, झूठ बोलने के लिए। ये दो तरह से सेंटेंस हो गया। अगर नोट टू हटाना है तो यहाँ फॉरवर्ड लगा दो, और फॉरवर्ड नहीं लगाते हो, एडवाइस हो जाता है, तो नोट टू हो जाता है। नेक्स्ट, माई मदर, ममता सेड टू हर टीचर, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली। ममता सेड टू हर टीचर, ममता ने उसके अध्यापक जी से कहा, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। क्या कहा? ममता ने अध्यापक जी से कहा, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, आज के लिए मुझे छुट्टी दे दी जाए। आज कृपया आज के लिए, आज मुझे छुट्टी दी जाए। ग्रांट मी लीव फॉर 2 डे ओनली, फॉर 2 डे, केवल, फॉर 2 डे ओनली, केवल आज के लिए मुझे छुट्टी दे दो। कृपया केवल आज के लिए मुझे छुट्टी दे दो। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? ये डायरेक्ट का है, ये डायरेक्ट का है, तो इनडायरेक्ट बना रहे हैं हम। ममता या प्लीज कह रही है, तो ये रिक्वेस्ट कर रही है उससे। ममता रिक्वेस्टेड, ममता रिक्वेस्टेड किससे कर रही है? द टीचर, हर टीचर, रिक्वेस्टेड हर टीचर, उसके अध्यापिका से, टीचर। ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर। अब ये प्लीज हट गया, प्लीज यहाँ रिक्वेस्टेड के अंदर आ गया। अब रहा ग्रांट में लीव फॉर 2 डे ओनली, तो इसको हम टू से जोड़ेंगे। टीचर टू लीव, ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर टू लीव, या हिम हर हो जाएगा हमारे लिए। ममता थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो सी का हर हो जाएगा, ममता का हर हो जाएगा। तो लीव हर, मी नहीं रहेगा और हर हो जाएगा, हर। यानी ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर टू लीव हर फॉर 2 डे का, दैट डे ओनली, उस दिन के लिए उसे छुट्टी दी जाए, ऐसे ममता ने रिक्वेस्ट किया। नेक्स्ट, शी सेड टू मी डोंट गो फर्दर, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डायरेक्ट सेंटेंस है, डू नॉट गो फर्दर, उसने मुझसे कहा आगे मत बढ़ो, यानी आगे मत जाओ। तो यहाँ कोई खतरे की बात है, तभी ऐसा वर्ड काम ले रहे हैं, आगे मत बढ़ो। तो हम समझ गए हैं कि अगर कोई चेतावनी दे रहा हो तो उसको हम वार्ड यानी वार्निंग दे रहा है, तो वार्ड में
चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? शी वार्नड ईडी, शी वार्नड मी नॉट टू गो फर्दर, आगे नहीं जाने के लिए उसने मुझे चेतावनी दी। शी वार्नड मी नॉट टू गो फर्दर। नेक्स्ट, the gardener said to the boys, don't pluck the flowers. डायरेक्ट सेंटेंस है ये, डायरेक्ट वाला। द gardener said to the boys, क्या कहा माली ने? डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। उस माली ने बच्चों से कहा, डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। तो उसने मना किया, तो यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? द गार्डनर फॉरवर्ड, द बॉयज, लड़कों को मना किया। माली ने लड़कों को मना किया। टू प्लक, टू से जुड़ जाएगा, टू प्लक। फॉरवर्ड पहले आ गया मनाई वाला, यहाँ पे डोंट है यानी डू नॉट है, तो नॉट हट गया, नॉट फॉरवर्ड के अंदर आ गया, मनाई कर दी पहले से ही। टू प्लक फ्लावर्स, माली ने बच्चों को फूल तोड़ने से मनाई कर दी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।